हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 7th की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 141। आज हमारी डेट है बच्चों 31। हमारा पर्यावरण टॉपिक है बच्चों हमारा। यहाँ पर विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। अध्याय हमारा है बच्चों मानव पर्यावरण अनियन क्रिया। ठीक है बच्चों, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ सघन वन उग जाते हैं उन्हें वर्षावन कहते हैं। आइए हम वर्षावन विशेषकर अमेज़न बेसिन और वर्षावन के निवासियों के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्षावन की यहाँ पर हमें देखा रखा है कि वनस्पति एवं वन्यजीव। तो पढ़ लेते हैं बच्चों। इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है बच्चों, फिर परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होती है। ठीक है, फिर हमारा टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। और प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं बच्चों। और सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ आदि। ठीक है बच्चों, हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, वर्षावन के निवासी बच्चों यहाँ पर हमें दिखाया गया है जैसे यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वर्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। ठीक है, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, फिर इनका मुख्य भोजन मनीयोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मुख्य मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है बच्चों, फिर हमें दे रखा है अमेज़न बेसिन के जीवन में बदलाव। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट है कि 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थलों में पहुंचने हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र से बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा दे रखा है यहाँ पर कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषण तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में
पोषण तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वर्ष आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पूर्ण उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पूर्ण जोत देते हैं। ठीक है बच्चों, जोत सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखे हैं 3 बच्चों, तो कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। अमेज़न बेसिन के लोग आलू, टैपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको एवं शकरकंद आदि फसलें उगाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वर्षा वनों के लुप्त होने का कारण बताइए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन है कि जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पक्षी जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति आदि मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड पॉइंट लिख देंगे, आप पॉइंट्स लिखेंगे आप इसके बच्चों। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सोप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा। ठीक है बच्चों, फिर आप लिख सकते हैं हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।